नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में धार्मिक जो संस्थान है या जो स्थान है वो बहुत बार विवाद के कारण बनते हैं। उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, हमारे देश में अलग अलग लोगों का शासन रहा, अंग्रेजों का रहा। पर अंग्रेज का क्या उद्देश्य अलग था, वो जो है वो यहाँ से बहुत सारी चीजें लूट के ले गए और उन्होंने बहुत सारा निर्माण भी किया। मुगल में भी बहुत सारे राजा अच्छे थे, पर कुछ लोगों ने जो यहाँ के धार्मिक स्थल थे उन पर उन्होंने कब्जा किया और उसको उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब राम जन्मभूमि विवाद बहुत लंबे समय तक चला कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी कि राम जन्मभूमि थी, और अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप से मामला सुलझा और पूरे देश ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि इस देश ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जिस तरह की हिंसा देखी, जिस तरह का उत्पात देखा, गोधरा देखा, तो लोग उससे डरे हुए थे। पर अब अयोध्या में राम आ गए हैं तो, और गाने भी बजने लगे कि मेरी झोपड़ी में राम आएंगे तो मेरे भाग खुल जाएंगे, और लोग अब भर भर के अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या एक बड़ा पर्यटन स्थल हो गया है। इस समय देश में धार्मिक पर्यटन को बड़ी महत्ता मिल रही है। मैं इंदौर के पास धार है, धार के में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज प्रसिद्ध है जहाँ पर्यटक जाते हैं तो वो मांडू है, क्योंकि वहाँ रानी रूपमती की कहानी है और बाज बहादुर की कहानी है। पर धार में एक भोजशाला भी है जिसको 11वीं सदी में राजा भोज ने बनाया था। बाद में मुस्लिम लोगों ने कहा कि ये यहाँ पर हमारा धार्मिक स्थल था, और लगातार वहां पे विवाद की स्थितियां बनती थी, तनाव होता था। अब इस तनाव के बीच में बसंत पंचमी में पिछले साल दोनों ने अपनी अपनी पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी में शासन प्रशासन की पहल पर दोनों ने, किसी ने इबादत की, किसी ने पूजा की, पर एक तनाव जो है कहीं ना कहीं भोजशाला को लेकर था। हिंदू पक्ष बहुत दावे से कह रहा था कि ये हमारी जगह है और मुस्लिम पक्ष अपनी बता रहा था। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि भोजशाला दरअसल हिंदुओं का मंदिर है। तो अब सवाल ये है कि ये जो भोजशाला जो हिंदुओं का मंदिर है, तो जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या हो गई, भोजशाला हो गई, तो बहुत सारे हिंदूवादी संगठन या जिनको लगता है कि कुछ लोगों ने उनके मंदिरों पे कब्जा कर लिया था, तो अब ये मामला क्या भोजशाला तक रुकेगा या काशी मथुरा तक जाएगा? क्या भारत का इतिहास जो है वो सुधर रहा है या नया संघर्ष लिख रहा है? ये एक सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आए न्यायिक फैसले ने एक बार फिर से देश को उस बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है जहां इतिहास, आस्था, राजनीति और संविधान एक दूसरे से टकराते तो हैं पर रास्ता भी खोजते हैं। सवाल केवल इतना नहीं है कि भोजशाला मंदिर थी या मस्जिद। असली प्रश्न है कि क्या भारत अपने ऐतिहासिक विवादों को संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएगा या फिर हर फैसला नए सामाजिक तनाव की जमीन तैयार करेगा। 11वीं शताब्दी में राजा जो भोज थे उनके द्वारा निर्मित मानी जाने वाली भोजशाला को हिंदू समाज वाग देवी की आराधना और भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र मानता है। वही मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद परिसर का हिस्सा मानता है। दशकों तक यहाँ पर पूजा नमाज दोनों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह विवाद केवल धार्मिक न रह के राजनीतिक प्रतीक बन गया। अब अदालत के हालिया रुख के बाद हिंदू संगठनों का आत्मविश्वास बढ़ा है, जबकि मुस्लिम संगठनों में आशंका और असंतोष दिखाई दे रहा है। धार की पहचान, जैसा मैंने कहा, कि मुख्य रूप से उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पड़ोसी मांडू के साथ जुड़ी हुई है, जहां बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा आज भी पर्यटन और लोक स्मृति का बड़ा हिस्सा है। अगर आप बरसात में मांडू जाएंगे तो आपको बहुत ही एक रोमांटिक चीजें दिखेगी, आपको रोमांस, स्थापत्य और सूफियाना इतिहास के प्रतीक के रूप में आप उसको देखेंगे। पर अब धार जो लंबे समय तक इस ऐतिहासिक विरासत की छाया में दिखाई दे रहा था, लेकिन भोजशाला विवाद और उसके बाद उभरे धार्मिक विमर्श से पहली बार धार को एक अलग सांस्कृतिक धार्मिक पहचान देने की संभावना पैदा हो गई। यदि भविष्य में भोजशाला को औपचारिक रूप से माँ वाग्देवी या सरस्वती मंदिर के रूप में विकसित किया जाता है, तो यह केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सनातन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस तरह राम मंदिर में अयोध्या की पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल दिया, उसी तरह धार को धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक नक्शे पे नई जगह भी इसके कारण मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही महाकाल
लोक और ओमकारेश्वर जैसे धार्मिक सर्किट को विकसित कर रही है। ऐसे में भोजशाला को मांडू, धार, उज्जैन और का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में अगर पेश करने की संभावनाएं दिखाई देती है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कुछ इस बारे में कहा, चलिए उनका बयान भी सुना जाए। न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहां राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। हालांकि यह अवसर तभी सकारात्मक साबित होगा जब इसे केवल राजनीतिक विजय के रूप में नहीं बल्कि साझा विरासत, सांस्कृतिक अध्ययन और शांतिपूर्ण पर्यटन के विकास मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया जाए। यही वह मोड़ है जहां देश को सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अयोध्या विवाद के बाद यह पहला मामला है जिसे व्यापक रूप से सभ्यतागत पुनर्स्थापन बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण के चश्मे से देखा जा रहा है। राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद देश ने राहत की सांस ली थी कि अब वर्षों का संघर्ष जो है खत्म होगा और लोग शांति से रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। वहाँ संयम दिखा, संवाद दिखा, संवैधानिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा दिखा। यही उम्मीद अब भोजशाला के संबंध में की जा रही मुख्यमंत्री की अपील भी ऐसी है। लेकिन खतरा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अयोध्या केवल एक धार्मिक स्थल का विवाद नहीं था, वह भारतीय राजनीति के कि उसने दिशा बदलने वाला आंदोलन था। अब भोजशाला पर आया फैसला स्वाभाविक रूप से ज्ञानव्यापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामलों को नई ऊर्जा देगा। हिंदू संगठनों के लिए यह ऐतिहासिक न्याय का प्रश्न है, जबकि मुस्लिम समाज के एक वर्ग को डर है कि इससे मस्जिदों और धार्मिक पहचान पर लगातार दबाव बढ़ेगा। यही डर और यही उत्साह आने वाले वर्ष की राजनीति का सबसे बड़ा ईंधन बन सकता है। देश ने हाल ही में चुनाव में देखा कि धार्मिक पहचान अब केवल सांस्कृतिक मुद्दा नहीं रही, यह प्रत्यक्ष राजनीतिक पूंजी बन चुकी है। असम में मुस्लिम वोटों को लेकर दिए गए बयान और पश्चिम बंगाल में सनातन और धार्मिक पहचान के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण, यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में इतिहास और धर्म से जुड़े विवाद चुनावी भाषणों के स्थायी हिस्से बनने वाले हैं। भोजशाला का मुद्दा उसी दिशा में जाता दिखाई देता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अदालत क्या फैसला देती है। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि समाज फैसले को किस रूप में ग्रहण करता है। यदि निर्णय को जीत और हार की मानसिकता से देखा जाए तो देश लगातार मनोवैज्ञानिक विभाजन की ओर बढ़ेगा, लेकिन यदि इसे संवैधानिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक विमर्श के रूप में लिया जाएगा तो भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण रख सकता है कि सदियों पुराने विवाद को लोकतांत्रिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। नमस्कार।